हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो साथ में बुक भी ले लीजिए और देखते जाइए। जो जो क्वेश्चन को मैं पढ़ते जाऊंगा और बुक में साथ में देखते जाइए और वीडियो को भी देखते जाइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। डायग्राम देख सकते हैं, उसके बगल में डायग्राम भी है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। ठीक है, मतलब बगल में डायग्राम भी देखते जाइएगा। वहाँ पे क्या बना हुआ है, एक क्लासरूम है। क्लासरूम में 4 लोग बैठे हुए हैं और इंडिकेट किया गया है ए बी सी और डी से। ठीक है, इसके बाद क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। मतलब दो लड़कियां, एक चंपा और एक चमेली, दो लोग इसके क्लास में गए और जाने के बाद कुछ देर तक ऑब्जर्व किए और चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ द स्क्वायर। मतलब वो कहना ये चाह रही है कि देखो इन लोग इस टाइप से बैठे हैं कि एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, फिर चमेली डिसएग्री, सब चमेली इस बात से डिसएग्री कर रही है, वो ठीक ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आपको चेक करना है क्या स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सॉल्यूशन को देखिए। अब डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके का बना हुआ है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके का ऐसे बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे ये 0 है और इधर ये 1 2 3 इस टाइप के दिए हैं और इधर ये 1 2 3 दिए हैं। तो इसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान सकते हो। उस हिसाब से पॉइंट ए आपका इधर है, पॉइंट बी थोड़ा सा ऊपर है, पॉइंट सी राइट साइड है और पॉइंट डी नीचे है। ठीक है, यहाँ पे ए है, फिर बी सी और डी। ठीक है, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ए बी सी और डी उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो ए को देखिए, ए का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 3 4 होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा 6 7 और सी का कोऑर्डिनेट होगा 9 4 और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 1। बहुत ही सिंपल सा था, उसको आप एक्सिस के जैसा समझ सकते हैं। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। उस हिसाब से ये चारों पॉइंट का हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसा करिए कि इन चारों पॉइंट को मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी डी। और आपको ये चेक करना है कि क्या ये चारों पॉइंट मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर का बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का बेसिक प्रॉपर्टी ये होता है कि उसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस फार्मूला से हम चारों साइड इक्वल निकाल ले रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये स्क्वायर ही होगा। मे बी ये रोम्बस भी तो हो सकता है, क्योंकि रोम्बस के भी चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और स्क्वायर के भी चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में एक डिफरेंस होता है बस। क्या डिफरेंस होता है, जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, एक लंबा और एक छोटा होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि ये स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा। देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए से बी, फिर उसके बाद बी से सी निकालिए, सी से डी निकालिए और ए से डी निकालिए। ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद क्या करिए, ए से सी निकालिए डायगोनल, एक ए सी और दूसरा डायगोनल बी डी। ठीक है, अगर ये डायगोनल, ये जो ए सी और बी डी, अगर ये दोनों भी इक्वल हो गए, इसका मतलब ये स्क्वायर होगा। अगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, केवल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला सबको पता ही होगा। यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा फार्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, फार्मूला आपको पता ही होगा। फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, तो इसको मैं अब डायरेक्टली बना रहा हूँ क्योंकि फार्मूला तो समझ ही गए होंगे सभी कोई। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए देखिए ए और बी दो पॉइंट को कंसिडर कर लीजिए। ए के लिए हो जाएगा x1 y1 और बी के लिए हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए हम फार्मूला में पुट करते हैं। अगर आप पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 9। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 9 लिखा है। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। और इसको आप सॉल्व करिए तो आपको क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप
फार्मूला पता है तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, बार बार फार्मूला लिखने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ए बी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के हिसाब से चलिएगा। जैसे ए बी निकल चुका, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए आप बी और सी ये 2 पॉइंट को कंसिडर करिए, सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। लगाने पर आपको क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू 3√2। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सी डी फाइंड करेंगे। तो सी डी के लिए भी वैसे ही सी और डी ये 2 पॉइंट को कंसिडर करिए और सॉल्व करिए। ये भी यहाँ पे भी क्या मिला आपको, 3√2 मिला। आगे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए डी फाइंड करेंगे। 1 मिनट रुकिएगा बस। तो ए बी बी सी सी डी निकल गया, और ए डी फाइंड करने के लिए आप ए और डी ये 2 पॉइंट को कंसिडर करिए, ए और डी इसको कंसिडर करिए और इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कि ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये स्क्वायर है कि नहीं, ये रोम्बस भी हो सकता है। अब कौन डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है, तो इसके डायगोनल्स को फाइंड करिए, ए से सी उसके बाद बी से डी। अगर ये डायगोनल्स अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बाय फार्मूला आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी निकालने पे मिला 6, बी डी निकाले तो बी डी भी क्या मिला 6। मतलब इसके दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल है, चारों साइड इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर बना रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या था, चंपा ने बोला था कि ये स्क्वायर बन रहा है और चमेली बोल रहे थे कि स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो यहाँ स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, किसका स्टेटमेंट सही है, चंपा का स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 7.1 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। एक जो डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया है केवल वही यूज़ करना है, बाकी इससे पहले आपने जितना भी मैथ्स पढ़ा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेनली ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछा जाता है और आपको डिस्टेंस फार्मूला ही केवल लगाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं आपको। ठीक है, तो आप नेमिंग दिया नहीं है तो यहाँ पे नेमिंग हम खुद से कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी डी। ठीक है, और डायग्राम बना लीजिए इस तरीके का ए बी सी डी। अब आप क्या करिए, चारों साइड और दोनों डायगोनल्स वो फाइंड करिए। अगर चारों साइड और दोनों डायगोनल्स इक्वल है मतलब वो स्क्वायर होगा। चारों साइड और दो डायगोनल्स अगर अनइक्वल है, चारों साइड इक्वल होंगे, अगर डायगोनल अनइक्वल है तो रोम्बस होगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है इसका मतलब वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, और अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है इसका मतलब वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में जितना भी पढ़ा है, अगर सभी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। केवल आपको यहाँ पे बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए बी बी सी सी डी ए डी और उसके बाद ए सी और बी डी। ये टोटल 6 डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। वो 6 डिस्टेंस के बेस पे आप बता सकते हैं कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। मे बी वो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे ये चारों पॉइंट इंडिकेट कर लीजिए, ए बी सी डी। वैसे ही ए बी फाइंड करिए, उसके बाद बी सी फाइंड करिए, सी डी फाइंड करिए, ए डी फाइंड करिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करने पे सभी जगह ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी का वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है। अब हम लोग डायगोनल फाइंड करते हैं। तो डायगोनल ए सी और बी डी, डायगोनल ये भी दोनों इक्वल हैं, 4 और 4। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर होगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा स्क्वायर होगा। तो सभी क्वाड्रिलेटरल के अगर बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक नया टर्म सुनने को मिलेगा, वो है इक्वी डिस्टेंस। क्या, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं नीचे ले रहा हूँ पी। अब पी क्या है, अगर आप पी से ए जाते हैं तो मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ा, और अगर पी से आप बी जाते हैं तब भी आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ा। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट पी
ए और बी का बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस, मतलब अगर हम पी से ए जाए या पी से बी जाए, हमको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो इसका मतलब होता है इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो इसको हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -29। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, एक रफ डायग्राम ऐसे बना लीजिए, ये बार समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ समझते जाइए। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं, एक है 2 - 5, तो यहाँ पे ले लीजिए, देखिए 2 माइनस, सॉरी वहाँ पे नहीं है, 2 - 5 ये नीचे है, फर्स्ट पॉइंट इसको ले लेते हैं हम, और सेकंड पॉइंट है -29, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एक्स एक्सिस बना है यहाँ पे आपको एक पॉइंट निकालना है ऐसा कि जिससे हम ए पे जाएं या बी पे जाएं, दोनों जगह हमारा क्या हो, डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है। पहला पॉइंट दिया है 2 - 5, सेकंड पॉइंट दिया है -29, और पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट आप निकालिए जिससे आप ए जाएं या बी जाएं, क्या करना है आपको, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट ए यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ, पॉइंट बी यहाँ पे ले ले रहा हूँ, और तीसरा पॉइंट जो चाहिए आपको वो ए और बी दोनों से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी, मतलब पी से ए का डिस्टेंस इक्वल टू पी से बी का डिस्टेंस, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट पता होना चाहिए। पहला पॉइंट तो आपको गिवन है, दूसरा भी गिवन है, तीसरा पॉइंट आपको निकालना है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस होता है उसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, हमेशा हम लोग लिखते हैं x0। ये किसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर आपसे वाई एक्सिस का पूछे कोऑर्डिनेट तो कितना बताएंगे, 0y, गलती से y0 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 0y। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x0 और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है 0y। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ P जिसका कोऑर्डिनेट है xy, जो A और B दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देखिए, तो पॉइंट P है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, तो हम क्या कह सकते हैं, PA इक्वल टू PB, इक्वी डिस्टेंस, मतलब P से A जाइए या P से B जाइए, आपको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो चलिए, तो पॉइंट P और पॉइंट P, A और B सभी का कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए PA चाहिए तो P और A का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है, यहाँ पे PB चाहिए तो P और B का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया है। तो दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, एक PA के लिए और एक PB के लिए। सेम क्या हो जाएगा भाई, x2 - x1, 2 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -5 - 0 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड क्या है, स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखिएगा आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दोनों का ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हट गया तो आपको बस सिंपली सॉल्व करना है। बस यहाँ पे a - b वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, तो कितना हो जाएगा, 4 + x² - 4x प्लस यहाँ पे 25। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस में है, क्या है, दोनों माइनस में है। तो जहाँ पे अगर दोनों माइनस में होते हैं वहाँ पे आप a + b वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, डायरेक्टली आपको पॉजिटिव लेकर के चलिए, सारे वैल्यू पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, -x इसका स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस में ही आएगा। उसके बाद -2 इंटू, आप वैल्यू अगर पुट करते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग नेगेटिव वाला फार्मूला लगा करके -4 से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, आपको क्या लेना है, प्लस ही लेकर के चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करिए, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, सारे वैल्यू को पुट करिए, सॉल्व करिए और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिला, -7। तो एक्चुअल पॉइंट कितना होगा, -70, मतलब ये पॉइंट ऐसा होगा, ये पॉइंट P ऐसा होगा जो A से और B से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट हो तो हमेशा याद रखा,
PA इक्वल टू PB, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया हमारा। तो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। ये हमारा 7.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा सभी कोई अच्छे से, और अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं। और आगे के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और टोटल 10 क्वेश्चन है, 7 तक हो चुका है, 3 क्वेश्चन और बचा है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 7.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।